और से खबर जहां एमवाईएच में दूसरे नवजात की भी मौत हो गई है। देखिए, पहले नवजात की मौत हुई थी और उसके बाद आज दूसरे नवजात की भी जान चली गई। एनआईसीयू में चूहों ने 2 नवजातों को कुतरा था। ये सोमवार की घटना थी। उसके बाद देखिए, मंगलवार को एक नवजात की मौत हुई और उसके बाद आज एक नवजात की जान चली गई। डीन ने 2 नर्सिंग ऑफिसर्स को सस्पेंड किया था। डीन और अधीक्षक को नोटिस जारी किया गया था। मानव अधिकार आयोग भी इस पूरे मामले में सामने आ चुका है। लेकिन आपको बता दें कि ये बहुत ही दुखद, बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मनाक घटना है, जहां पर सबसे बड़े हॉस्पिटल एमवाईएच में इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ इंदौर से पीयूष पारे जुड़ गए। पीयूष, सब जानते हैं कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन किस तरह की यहां पर अव्यवस्था है वो भी किसी से नहीं छिपी है। लेकिन यहां तो हद हो गई। चूहों ने 2 नवजातों को कुतरा था, दूसरे की भी जान चली गई। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही, अभी भी कुछ शर्म है या नहीं? देखिए, बिल्कुल ललित, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि एमवा अस्पताल में आखिर लापरवाही के चलते 2 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। एनआईसीयू में जिस तरीके से यहाँ पर चूहे 2 बच्चे को काट लेते हैं, कुतर देते हैं और उसके बाद में उपचार के दौरान इन दोनों ही बच्चों की जान चली गई है। फिलहाल जिम्मेदार जो हैं, चाहे आप इसमें एमवा हॉस्पिटल के डीन की बात करें डॉक्टर अरविंद घनघोरिया की, या फिर डॉक्टर अशोक यादव जो सुपरिटेंडेंट है यानी कि अधीक्षक हैं, वे अब भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि चूहे को काटने से बच्चों की मौत हुई है। वे मौत की वजह कहीं न कहीं यहाँ पर बच्चों की कमजोरी बता रहे हैं, यानी कि कमजोर जो बच्चे हैं वो पैदा हुए थे, ऐसा इन दोनों का कहना है। तो कुल मिलाकर एक तरफ लापरवाही के चलते बच्चों की मौत हो जाती है और दूसरी तरफ जिम्मेदार इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में अब कहीं न कहीं यहाँ पर भोपाल यानी कि चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से भी सख्ती बरती गई है और जिम्मेदारों को नोटिस जारी किया गया है। और अब देखना ये होगा कि आखिर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई कब होती है। लेकिन ये तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं और मरीजों को चिंता में डालने वाली भी है ललित। बिल्कुल निश्चित ही। और पीयूष, एक बात और सामने आई, वो ये कह रहे थे डॉक्टर्स की, जो कल जब बात निकल कर सामने आई थी कि निमोनिया की वजह से मौत हुई है। यानी कि कम से कम इस जिम्मेदारी को स्वीकार तो कर ले कि गलती हुई है, चलिए उसको ठीक करेंगे। लेकिन आप तो इस गलती पर पर्दा डालते हुए किसी दूसरी वजह बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ललित, जो सवाल आपने किया है यही सवाल हमने अधीक्षक से किया था जो अशोक यादव हैं। उन्होंने भी कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर उसी तरीके से पल्ला झाड़ा। उनका कहना है कि बच्चे पहले से ही कमजोर थे, निमोनिया था, दूसरी बीमारी थी। लेकिन आप देखिए, अस्पताल के अंदर जब चूहे घूम रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? साफ सफाई की व्यवस्था या फिर वार्ड में सुरक्षा की व्यवस्था, इसकी जिम्मेदारी भी तो कहीं न कहीं यहाँ पर अधीक्षक और डीन की बनती है। ये मामले में कहीं न कहीं यहाँ पर तमाम जो प्रबंधन है वो सवालों के कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है। और अब कहीं न कहीं यहाँ पर जो पूरा मामला है, मुझे लगता है कि आप सीधे तौर पर भोपाल से इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई जरूर होगी, जिस तरीके का ये मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। शुक्रिया पीयूष, इस पूरी जानकारी के लिए।